गाइस आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको अपना एआरएन यानी एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि एनआईएसएम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि एआरएन अप्लाई करने के लिए एनआईएसएम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एआरएन कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको एमफी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर नाम का एक सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ एआरएन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यह आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन पेज पे रजिस्टर ऑन एमफी वाले ऑप्शन से आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप चूज करना होगा, एआरएन या ईयूआईएन। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एम्प्लॉय हैं तो ईयूआईएन लेंगे, लेकिन अगर आप खुद एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं तो एआरएन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद एआरएन कैटेगरी में इंडिविजुअल चूज कीजिए और सब कैटेगरी में इंडिविजुअल एमएफटी सिलेक्ट करें। अब अपना पैन नंबर डालिए, फिर अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। आपके फोन और ईमेल दोनों पे ओटीपी आएगा, दोनों एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है केवाईसी। यहाँ आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, जिससे आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी आइडेंटिटी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लीजिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और एक प्लेन वाइट पेपर पे अपना सिग्नेचर भी कर लीजिएगा। इससे प्रोसेस बहुत ही स्मूथ चलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कीजिए। एक बार फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, फोन और ईमेल दोनों के लिए। वो आप एंटर करके सबमिट कर दीजिए। अब आपको पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी या इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद डिजी लॉकर को कैम्स एप्लीकेशन से लिंक भी करना है। इसके लिए फिर से अपनी आधार डिटेल्स डालनी होगी और ओटीपी वेरीफाई करना होगा। फिर आप अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन एंटर करके अकाउंट को लिंक कर दीजिए। जैसे ही कैम्स को एक्सेस देने का ऑप्शन आए, अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, अगर एक बिल्कुल ही नया डॉक्टर है जिसके पास अभी तक कोई पेशेंट नहीं है और वो अपने पहले पेशेंट से ही कहे कि बस मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आपको बता दूंगा क्या सही है, बिना किसी के टेस्ट के, बिना किसी रिपोर्ट के, तो क्या वो पेशेंट वहां रुकेगा? शायद नहीं, राइट? क्योंकि नए डॉक्टर के पास वो रेपुटेशन नहीं है जिस पर लोग भरोसा कर सके। उनके पास सिर्फ एक चीज है जो वो ट्रस्ट बना सकती है, वो है प्रूफ। अब यही एग्जैक्ट सिचुएशन एक एमएफडी के साथ भी होती है। एनआईएसएम 5 एग्जाम क्लियर करने के बाद और एआरएन मिल जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैं अपना पहला क्लाइंट कैसे लाऊं और उनके सामने क्रेडिबल कैसे दिखूं। ज्यादातर एमएफटी सीधे पिच करते हैं, मेरे थ्रू इन्वेस्ट करो, बिना कुछ दिखाए, बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह, सिर्फ कॉन्फिडेंस पे, और वही पहली मीटिंग में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता क्या है? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नोबिता ने अभी अभी एआरएन लिया है एंड उसका एक दोस्त है जिसका ऑलरेडी कहीं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक म्यूचुअल फंड्स। नोबिता सीधा उसको अपने थ्रू इन्वेस्ट करने नहीं बोलता। नोबिता उसका कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है और एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाता है जिसमें कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ रिस्क है और कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो सब मेंशन्ड होता है। अब जब वो अपने दोस्त के सामने जाता है तो उसके पास बोलने के लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक एक्चुअल रिपोर्ट है, बिल्कुल उसी टेस्ट रिपोर्ट की तरह जो हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये सिर्फ नोबिता का सीन नहीं है, हर नया एमएफटी इस एग्जैक्ट सिचुएशन से गुजरता है, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। बिना किसी रिपोर्ट के पहला क्लाइंट कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। और ये प्रॉब्लम हर फ्रेशर एमएफटी की है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से शुरू करे। तो सवाल ये है कि नोबिता जैसी एग्जैक्ट रिपोर्ट बनाए कैसे, वो भी बिना किसी क्लाइंट के, सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट के लिए। इसी प्रॉब्लम को असेट प्लस के पोर्टफोलियो स्कैनर फीचर ने सॉल्व किया है। यहाँ आपके पास क्लाइंट होने की जरूरत ही नहीं है, आप एक प्रोस्पेक्ट के तौर पे किसी का भी नाम ऐड कर सकते हो और उनका कैश डेटा डाल सकते हो और तुरंत एक क्लीन प्रेजेंटेशन रेडी रिपोर्ट बन जाता है। मतलब आपका पहला क्लाइंट बनने से पहले ही आप उनके सामने एक प्रोफेशनल एडवाइजर की तरह बैठ सकते हो, डेटा के साथ। तो अगर आप भी अपने पहले क्लाइंट के सामने सिर्फ बातों से नहीं, एक प्रॉपर रिपोर्ट के साथ बैठना चाहते हो तो असेट प्लस ऐप डाउनलोड करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, असेट प्लस ऐप आप डाउनलोड प्लीज हमारे दिए हुए लिंक पे ही जाके कीजिएगा, इससे हमारी काफी मदद होगी। अब आपको आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की डिटेल्स देनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप, इस प्रोसेस के लिए आपका कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन एक्सेस ऑन होना चाहिए, वरना केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। अब कुछ एडिशनल डिटेल्स भी फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन टाइप और मदर्स नेम। उसके बाद फटका यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट की डिटेल्स भी देनी होगी, जैसे कि आपका बर्थ प्लेस और ग्रॉस एनुअल इनकम। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टैक्स रेगुलेशंस के कंप्लायंस के लिए रिक्वायर्ड है। अब एक कैंसल चेक साइन करके अपलोड करना है, जिसपे आपका नाम प्रिंटेड हो। इससे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है।
एक बार डिटेल्स चेक कर लीजिए जो इमेज से ऑटोमेटिकली फेच हुआ है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब आता है सेल्फी वाला पार्ट। यहाँ भी कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस अलाउ करना जरूरी है। अगर आप चाहें तो दूसरे डिवाइस से भी सेल्फी ले सकते हैं। उसके लिए एक लिंक आपकी ईमेल पे आएगा, जिससे आप अपना अलग डिवाइस से भी फोटो अपलोड कर पाएंगे। अब आता है सिग्नेचर वाला पार्ट। सिग्नेचर के लिए आप सीधा स्क्रीन पे हाथों से साइन कर सकते हैं, या फिर व्हाइट पेपर पे किया हुआ सिग्नेचर का फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब सारी डिटेल्स एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और साइन एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। आधार से डिजिटली साइन करके ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दीजिए। बस आपका केवाईसी रिक्वेस्ट अब प्रोसेस में चला गया है। प्रोग्रेस की अपडेट आपको फोन और ईमेल दोनों पे मिलेगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद एआरएन टाइप में सेल्फ सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। अब अपने एनआईएसएम टेस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरिए। बैंक डिटेल्स एक बार रिव्यू कर लीजिए और अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर दीजिए। सब कुछ फिल होने के बाद डिस्क्लेमर बॉक्स चेक कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उससे। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा, जिसमें रफली 3 बिजनेस डेज लगते हैं। आपको कॉन्फर्मेशन ईमेल और एसएमएस दोनों पे मिलेगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आपका एआरएन आपको ईमेल पे मिल जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन एनआईएसएम 5 एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो असेट प्लस अकेडमी इसमें आपकी पूरी मदद करता है। और वहां आपको एनआईएसएम 5 की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री मिलती है। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, एनआईएसएम रजिस्ट्रेशन से लेके एआरएन रजिस्ट्रेशन तक का पूरे प्रोसेस में आपको हैंड हेल्ड सपोर्ट दिया जाता है। तो असेट प्लस ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।